क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 में, देखो। राधा एंड विकास were in partnership sharing profit losses in the ratio of 3:2 respectively. 3:2 is their ratio. The balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. Oh, this is current account question. So all the adjustments will be done in the current account. All the adjustments will be done in the current account only. ठीक है. So हमें कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं करना है, हमें करंट अकाउंट ओपन करना है. ठीक है. आगे नेक्स्ट, capitals, current, then loan from Balu, creditors, premises, furniture, stock, debtors, cash at bank. On 1st April 19, next day पे, Om was admitted to the partnership firm on the following terms. Om is an incoming partner. Premises were to be valued at 3,40,000 plus 60,000. Premises increase करने 60,000 से. This is a gain, revaluation को credit होगा. And furniture fixtures as 20,800. Oh, मतलब 2000 से डिक्रीज करने. दिस इज लॉस. असेट से माइनस होगा, रिवैल्यूएशन को डेबिट होगा. रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर फिक्चर्स. ए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑफ ₹2000 was to be made. डेटर्स से 2000 की प्रोविजन करनी है. आरडीडी अभी 0 प्रोविजन है, हमें 2000 करनी है. सो दिस विल बी लॉस. रिवैल्यूएशन टू आरडीडी. देन stock to be valued at 58,000 plus 4,000. स्टॉक पे 4,000 का गेन है, स्टॉक इंक्रीज करना है, स्टॉक को डेबिट किया जाएगा टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट. ओम शुड ब्रिंग 80,000 एज कैपिटल एंड ₹20,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड इट वाज रिटेन इन द बिजनेस. मतलब वो जो 20,000 गुडविल आएगा, ओम विल गिव दैट goodwill to the partners who sacrifice for him, and then those partners are not to withdraw it. वैसे भी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखते तो रिटेन अपने आप हो जाता है. अगर वो हमें बोलते हैं कि कुछ विड्रॉ करने वाले हैं तो विड्रॉ करेंगे, अदरवाइज हम विड्रॉ करने नहीं देते. आगे, because if nothing is given, whatever goodwill a new partners brings in will be credited to sacrificing partners in sacrificing ratio. उसके आगे हम कुछ नहीं करते, मतलब हम रिटेन ही करते हैं. हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया गुडविल विड्रॉ करने का, तभी हम उनको विड्रॉ करने अलाउ करते हैं, अदरवाइज हम उनको विड्रॉ करने नहीं देते. आगे, ठीक है. एंड शुड बी गिवन 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट. ये जो ओम है, ही ब्रॉट 80,000 एज कैपिटल, 20,000 एज गुडविल for 1/4 share in the future profit. आपको पढ़ के क्या लगता है? Who are the sacrificing partners and what is the sacrificing ratio? Who are sacrificing partners and what is the sacrificing ratio? New partner will get 1/4 share in the future profit. New partner will get 1/4 share in the future profit. चलो जल्दी करो. What do you feel? Okay. Yes. The old partners in the old ratio, because the sacrifice ratio is not given in the question. If you remember the table, sacrifice ratio is not given in the question. Okay. The only न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन इन द क्वेश्चन. खाली उसका 1/4 शेयर दिया है, उसको 1/4 कौन देने वाला है, कुछ लिखा है क्या? नहीं. ऐसे क्वेश्चंस में जब नए पार्टनर को जो भी शेयर मिलने वाला है वो कौन दे रहा है ये लिखा नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स गिव्स दैट इन देयर ओल्ड रेशियो. मतलब ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस इन द ओल्ड रेशियो. द लोन फ्रॉम बालू वाज रिपेड थ्रू एनईएफटी. ये लोन रिपे करना है, पे कर देंगे. वो कितने का लोन है वो, राइट?
40,000 का लोन है, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ये दोनों चीजें थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। आगे, सो 40,000 का लोन है, 40,000 का लोन है, लोन रिपे हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, prepare P&L adjustment account. Instead of revaluation, you have to prepare P&L adjustment account, partner's current account, and the balance sheet of the new firm. All adjustment will be done through current account if the question is current account. Is this a fixed capital method or right fluctuating capital method? ठीक है, ठीक है, बोलो। इट इज अ फिक्स कैपिटल मेथड, बराबर, फिक्स कैपिटल मेथड। अच्छा, श्रावणी पूछ रही अगर सर ऐसे लिखा होगा 1/4 शेयर उसको जो मिलने वाला है वो कोई एक पार्टनर दे रहा होगा तो उसको मिलेगा, जो भी देगा उसको पैसे मिलेंगे गुडविल के, ठीक है। आगे, गुड, लेट्स स्टार्ट। इन द बुक्स ऑफ द फर्म, राइट, पहले बैलेंस शीट, कैपिटल, P&L एडजस्टमेंट एंड कैश ऑब्लिक बैंक, कैश एट बैंक के बैंक अकाउंट करेंगे एवरीवन। या क्वेश्चन नंबर 13, page number 156. I also have textbook with me now. So मुझे मोबाइल में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, ठीक है, लिखो बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2019, 1st April 2019। तीन पार्टनर है, डोंट ओपन कैपिटल अकाउंट, ओपन करंट अकाउंट्स। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दिस इज बैंक अकाउंट। चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो। कौन कौन पार्टनर है? राधा, विकास एंड तीसरा कौन है? ओम। राधा, विकास एंड ओम।
Make it fast. No need to prepare capital account in these questions. ठीक है? Perfect. Sir, in exam, if we make capital account same as we do all the तीन साथ में करने होते हैं, ठीक है? Don't worry. तीनों साथ में करने. You don't have that much time. एक एक अलग अलग अकाउंट करते हुए वही 10 बार लिखना, ठीक है? Let's start. Let's start now. Let's start. हाँ. कैपिटल्स लाइब्रेरी में लिख दो. Capitals. Radha, Vikas. Capitals under fixed capital method does not change on day-to-day basis. ठीक है? वो change होते only if capital is brought in 2 lakhs, 1,20,000. एक लाइन, एक दो लाइन रहने देना. करंट अकाउंट के लिए जगह रखो. यहां पे बैलेंस बाय बैलेंस गॉट डाउन. करंट अकाउंट राधा 2,400, विकास 2,800. ठीक है? लोन फ्रॉम बालू रिपे करना है, अभी लिख दो, फिर रिपे करेंगे. लोन फ्रॉम बायू कितना है? 40,000. इनर कॉलम क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं. क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं, बाहर लिख दो 12,000. उसके बाद प्रीमाइसेस इनर कॉलम चेंजेस है. अभी फिलहाल वो 2,80,000 का है, बाद में उसको रिवैल्यू करेंगे. फर्नीचर एंड फिक्चर्स को भी रिवैल्यूएशन है इनर कॉलम में 22,800. स्टॉक उसको भी शायद से चेंज करना है इनर कॉलम में 54. देन डेटर्स इनर कॉलम में 18,200. उसमें भी आरडीडी मेंटेन करना है. कैश एट बैंक टू बैलेंस वर्क डाउन. सबसे पहले क्या करना होता है हमेशा याद रखना, whatever given in the balance sheet, I mean whatever is the tallied information एक जगह पे डालनी है. ये आपके लाइफ का प्रिंसिपल होना चाहिए. whatever is the tallied information should be right transfer to one place. okay, कितना है कैश एट बैंक? 2,200. नो इश्यूज. आगे एक एक एडजस्टमेंट करेंगे. प्रीमाइसेस को 3,40,000 करना है. एडजस्टमेंट 1, प्रीमाइसेस वर टू बी वैल्यूड एट 3,40,000. एड
एप्रिसिएशन, $60,000 का एप्रिसिएशन, ये प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन या P&L एडजस्टमेंट को क्रेडिट। बाय प्रीमाइसेस, $60,000 क्या एंट्री हो रही है, प्रीमाइसेस इंक्रीज हो रहे, एसेट इंक्रीज हो रही, डेबिट, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट करो एसेट को, अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करो, दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन रहेगा। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करो, डिक्रीज होगी तो डेबिट करो लाइबिलिटी को, दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन रहेगा। सो प्रीमाइसेस टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट, प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिर फर्नीचर को 20,800 करना है, लेस डेप्रिसिएशन, $20,800 यहां पे आ जाएगा। लॉस है टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, उसको क्रेडिट करो, फर्नीचर को क्रेडिट, डेबिट करोगे रिवैल्यूएशन को, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर। नेक्स्ट, एंट्री दिमाग में आनी चाहिए। देन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2000, लेस आरडीडी, पहले कोई आरडीडी नहीं है, सो इट इज न्यू, मतलब आरडीडी 2000 से इंक्रीज हो रहा है, इट इज अ लॉस, 16,200, आरडीडी 16,200 हो गया, लॉस है, रिवैल्यूएशन को डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन टू आरडीडी 2000। नेक्स्ट, स्टॉक को 58,000 करना है, 4,000 से इंक्रीज करना है, एड एप्रिसिएशन, $58,000। स्टॉक डेबिट है, उसको इंक्रीज करना है तो स्टॉक को डेबिट किया जाएगा, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाएगा, ये प्रॉफिट है, बाय स्टॉक 4,000। एडजस्टमेंट 1 पूरी कंप्लीट हो गई, एडजस्टमेंट 1 राइट, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर है। नेक्स्ट, यहां तक किसी को डाउट है, यहां तक किसी का डाउट है, गुड। आगे, एडजस्टमेंट 1 डन। Om should bring 80,000 as capital, bank account debit to Om's capital account, it's not current account, it is a capital account, Om capital account, capital brought is credited to capital and not current account, right, कितना 80, and show this capital directly on liability side, ये फिक्स रहेगा आगे से, यहां पे लिख दो Om 80, this capital will now is a freezed, राइट, ये फ्रीज करके रखा है, ये फिक्स्ड करके रखा है, सो इट विल बी 4 lakhs नाउ, 4 lakh टोटल कैपिटल। कैपिटल ब्रॉट इन शुड नॉट बी क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, एंड वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट सेपरेटली बिकॉज देयर इज अ करंट अकाउंट, छोटे मोटे जो रूटीन ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए करंट अकाउंट काम करेगा। Also bring 20,000 as share of goodwill, bank account debit to goodwill, 20,000, and this goodwill will be given to sacrificing partners in sacrificing ratio by goodwill, in sacrificing ratio, in the absence of information, खाली इतना लिखा है, Om is 1/4 partner, Om को 1/4 किसने दिया कुछ लिखा नहीं है, मतलब इस केस में हो, वो मैंने चार्ट बना के दिया था, हाँ ये वाला। हाउ टू फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइस स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन, ऐसे हमें कोई स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है कि किसने सैक्रिफाइस किया है, दे हैव नॉट मेंशन, क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफिकली ऐसे कुछ भी नहीं मेंशन किया है
कि किसने सैक्रिफाइस किया बोल के, ठीक है, नो इश्यूज, आगे ध्यान देना। देन सेकंड, उन्होंने sacrifice ratio is not given in the question. Then when only incoming partner share is given in the question, नए पार्टनर ओम का ही शेयर दिया 1/4, आगे कुछ नहीं लिखा है। ऐसे केसेस में old partners are sacrificing partner and their old ratio itself is a sacrificing ratio, ठीक है। सो इस केस में हम आके बैठ जाते हैं, तो चलो। सो ये 20,000 देगा इन 3:2, 20 divided by 5, 20 divided by 5 I think 4,000 आएगा, 20 divided by 5 4, right, 4 multiply by 3, 4 multiply by 3 12,000, 8,000। ये कैपिटल में नहीं जाता, ये किस में जाता है, करंट अकाउंट में जाता है, ठीक है। गुडविल की एडजस्टमेंट अगर करंट अकाउंट से तो करंट अकाउंट के थ्रू की जाएगी। नेक्स्ट आगे, यस गुडविल हो गया, यस सर। उसके बाद बालू का लोन रिपे करना है, करो रिपे। हाँ, कुछ अलग वैल्यू पे रिपे करना है क्या, कुछ अलग वैल्यू पे रिपे करना है क्या, उधर चेंजेस कर सकते हो क्या आप लोग, करो, लिखो उधर। द बालूज लोन इज टू बी रिपेड एट, राइट, टू बी रिपेड विथ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, विथ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, लेट मी चेक कितना ले सकता हूं मैं, विथ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 5,000। बालूज लोन इज टू बी रिपेड विथ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 5,000, करो चेंजेस, कुछ नहीं होता है, मैंने क्वेश्चन में चेंज किया। बालूज लोन इज टू बी रिपेड विथ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 5,000, मतलब हमें उसको कितना पे करना है, मुझे बोलो, हमें उसको 45,000 पे करना है, तो पहले इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। सो यहां पे आ जाएगा ऐड इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट ऐड करेंगे, रिवैल्यू करेंगे, कितने पे लोन सेटल होने वाला है, 45,000 पे लोन सेटल होने वाला है, 40,000 का लोन 45 पे सेटल होने वाला है, 5,000 का इंटरेस्ट है, पहले वो इंटरेस्ट बुक किया जाएगा, एक्सपेंस बुक किया जाएगा, राइट, इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000, सो ये आ गया 45,000, दिस इज लॉस, एड इन लाइबिलिटी में ऐड किया मतलब लॉस हो गया, यहां पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जानबूझ के मैंने चेंज किया, थोड़ा अलग किया है तो आपको क्लिक हो जाएगा 5,000। सो व्हेन यू सेल द एसेट, when you sell the right, ध्यान देना, when you sell the assets or when you pay off the liabilities at a value other than balance sheet value, like यहाँ पे 40,000 की liability है बैलेंस शीट में, बट हम पे कर रहे 45,000 अदर देन बैलेंस शीट वैल्यू, तो सबसे पहले उसको रिवैल्यू करना है, ये फंडा है, हमेशा याद रखना। इफ एनी पार्टनर टेक्स एनी एसेट और टेक्स और एनी लाइबिलिटी एट ए वैल्यू अदर देन बैलेंस शीट वैल्यू, पहले रिवैल्यू करो और फिर उसको ट्रांसफर करो। Similarly, if any asset is sold or any liability is paid at a value other than balance sheet value, मतलब वहां पे रिवैल्यूएशन की जरूरत है। 40,000 की लाइबिलिटी 45 पे किया, लाइबिलिटी 40,000 की है बट आपने 45 पेड किया, मतलब 5,000 का आपका लॉस हो गया, आपने ज्यादा पेड किया, दैट लॉस इज टू बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लॉस है 5,000, 40,000 की जगह आपने 45,000 पेड किया। हाँ, अगर ऐसे होता 40,000 की जगह आपने 38,000 पेड किया होता तो 2,000 का गेन होता, तो मैं वो गेन रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करता, ठीक है। सो यहाँ पे 5,000 का लॉस हो गया, फिर रिपे करेंगे, लेस रिपेड तो कितना 45 रिपे हो गया, कैश से कितना कम होगा 45, यहाँ पे पेमेंट साइड पे आएगा बाय बालूज लोन, कितना पेड हो गया 45। मैंने जानबूझ के चेंज किया क्वेश्चन में, थोड़ा अलग कर दिया क्वेश्चन। बालूज लोन जो 40,000 का है, इट इज पेड और इट इज सेटल्ड एट 45,000, और राइट ऐसे लिखा है, राइट, और ऐसे लिखा है कि हमने उस पर 5,000 का इंटरेस्ट देके उसको सेटल किया है। सो यहां से एक चीज सीख लेना कि जब भी कोई एसेट या लायबिलिटी अलग वैल्यू पे सेटल होती है तो अब हमें उसको पहले रिवैल्यूएशन करना होगा। अगर एसेट से ज्यादा पैसा मिलता है वो गेन रहेगा, अगर एसेट से कम पैसा मिलता है तो लॉस रहेगा, लायबिलिटी पे ज्यादा पे करना पड़ता है वो लॉस रहेगा, कम पे करना पड़ेगा तो गेन रहेगा। पहले रिवैल्यू करो
एंड रिवैल्यूड वैल्यू पे हम उसको सेटल करेंगे, आगे से हमेशा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा बस रिवैल्यूएशन फाइनल करो। इफ रिक्वायर्ड आई विल कीप ऑन मेकिंग चेंजेस इन द क्वेश्चन, ठीक है। 64,000 64 minus 4, 60 minus 55, 2 profit on revaluation, still it is a credit balance, it is credit balance, ठीक है। आगे कैशर बैंक असेट में क्यों लिखा है, नहीं समझा। कैशर बैंक असेट में क्यों लिखा है, मतलब कैशर बैंक इज असेट ना, बैंक अकाउंट इज असेट, बैंक अकाउंट इज असेट, इसलिए लिखा है। आगे राइट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अच्छा किसी का डाउट है क्या, डाउट है तो ओके मैडम बोलो, चलो। हाँ यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। अरे मैडम है तो बोलो, उधर ऑप्शन रहेगा अनम्यूट करने का। You have to unmute yourself. You have raised the hand, then you have to unmute yourself. I don't think so. ठीक है। Next, 55,000 divided by 5, 3322 आएगा। 30,000, 20,000, 3322। ये कैपिटल में नहीं जाएगा, टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन टू बी ट्रांसफर टू करंट बाय रिवैल्यूएशन। द आंसर 3:2 में ना प्रॉफिट। राधा के करंट अकाउंट में 30,000 ऐड होगा, ठीक है। राधा के करंट अकाउंट में 33,000 ऐड होगा। ये इसका नाम क्या है, विकास के करंट अकाउंट में 20,000 ऐड होगा, ठीक है। एडजस्टमेंट 1 2 3 एवरीथिंग इज डन, करंट अकाउंट को बैलेंस कर सकते हो, करो ना। 40 45 47,400, देन 30,800। अच्छा इसका करंट अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ओपन करो, क्योंकि कभी कभी उस करंट अकाउंट का यूज हो सकता है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, लिखो करंट अकाउंट राधा एंड विकास का ही है, ओम की जरूरत नहीं पड़ी कोई करंट अकाउंट की। 47,400, 30,800, this is 002 1 carried 9 10 1 carried 8। अच्छा कैशर बैंक कितना है, हमारे पास पहले 2,200 थे, उसने टोटल 1 लाख लाए, 1 लाख में से 45 गए, मतलब 55 बाकी है। 55 57,200, कैश एट बैंक असेट, जैसे बैंक बैलेंस कितना 55,200 57,200 सॉरी। Accordingly, your balance sheet will change now. Let me check. 4 lakhs 92,200. 4 lakh 92,200. Okay. 800 1,000 1,200. Okay. 1 carried. 1 9 9 plus 6 15 15 plus 7 22 2 carried 2 carried 2 मतलब आएगा 36 36 plus 2 38 38 plus 5 43 43 plus 1
44 plus 5 49 490 to 200 चेक करो 490 to 200 या परफेक्ट नथिंग डिफरेंस जो हम फाइनल अकाउंट्स में सीखे हो देयर इज नो डिफरेंस द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट इन केस ऑफ एडमिशन नो सच डिफरेंस जो एडमिशन जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में सीखे वही करंट अकाउंट में सब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है कुछ नहीं आगे करंट अकाउंट कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होती है चैप्टर कोई भी रहो ठीक है देयर इज नो डिफरेंस एज सच नाउ योर आंसर एंड देयर आंसर विल बी डिफरेंस बाय 5000 आई थिंक यस 5000 का डिफरेंस रहेगा बिकॉज मैंने 5000 से क्वेश्चन चेंज किया था तो कहां पे थे लिख के रखना इफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर सेटल्ड if assets and liabilities are settled at a value other than balance sheet value if assets and liabilities are settled at a value other than balance sheet value then लिखो ठीक से लिखो 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 if assets and liabilities are settled at a value other than balance sheet value ठीक है if assets and liabilities are settled at a value other than balance sheet value first revalue them and then settle them पहले रिवैल्यू करो और फिर सेटल करो ये फंडा है आप 40,000 नहीं पे करने वाले हो 45,000 पे करने वाले हो तो पहले 5,000 का लॉस तो बुक करो और लॉस बुक करने के लिए किसके थ्रू किया जाएगा रिवैल्यूएशन के थ्रू ठीक है आगे मेक इट फास्ट लिखो पेंड एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो जल्दी क्या लिखा है तुम्हारा अच्छा ठीक है नेक्स्ट आई डोंट नो ये क्या लिखा है श्रावणी ने उसको ही पता है ठीक है नेक्स्ट करे स्टार्ट आगे या क्वेश्चन नंबर लेट मी चेक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है क्वेश्चन नंबर 14 मिस्टर साहिल एंड विनीता साहिल एंड विनीता ठीक है in case of admission of a partner can you give any example which can be current
but not a capital. Which transaction can be? कैपिटल ब्रॉट इन के सिवा बाकी सब ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट रहेंगे. कैपिटल नया पार्टनर लाइक कैपिटल रहेगा. ऑल अदर ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्ड इन द करंट अकाउंट. ठीक है, आगे नेक्स्ट. या Mr. Sahil and Vinita were in partnership sharing profit losses in the proportion of 3:1 respectively. Okay. Their balance sheet as on 31st March 2019 of their businesses was as follows. They have given you balance sheet. Capitals, creditors, reserves. Reserves हम distribute करेंगे among partners in their PSR. 3:1 में 6,000 in the 3:1. I think it will be 4,500 and 1,500. 4,500 and 1,500. Building stock, debtors and cash. Dinesh is admitted as a partner. Dinesh is the incoming partner. ठीक है? He shall have 1/4 share in the profits of the firm. देख के समझ में आना चाहिए. अगर उन्होंने हमें कोई सैक्रिफाइस रेशियो अलग से लिखा नहीं होगा, अलग से अगर कोई सैक्रिफाइस रेशियो लिखा नहीं होगा, देन सैक्रिफाइस रेशियो इज 3:1. अगर उन्होंने अलग से कोई सैक्रिफाइस रेशियो मेंशन नहीं किया होगा तो राइट सैक्रिफाइस रेशियो इज 3:1. old partners, right, sacrificing in the old ratio. Old partners sacrificing in the old ratio. Again, next. ठीक है, आगे. Dinesh is admitted as a partner in the firm on the following terms. 1/4 उसको प्रॉफिट दे रहे हैं. Dinesh shall bring rupees 60,000 in cash as his capital and 30,000 as his share of goodwill. ये 30,000 वो देगा साहिल एंड विनीता को in 3:1. So 30,000 will be distributed in 3:1. Simple. Then I think 7,500 and उसका 22,500 ऐसे कुछ तो आएगा. Then building overvalued by 12,000. Overvalued by 12,000. बिल्डिंग को कम करना होगा. और वैल्यू हुई है उसको कम करेंगे 12,000 से. ठीक है, लॉस है. स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक्स. ये जो स्टॉक है ना, ये 20% अंडर वैल्यू है. मतलब 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20 थर्ड बाय 80. अंडर वैल्यूड तो 100 माइनस 20. 1/4 15,000. मतलब वो 15,000 से कम है, तो हम इसको 15,000 से इंक्रीज करेंगे. उसकी वैल्यू 75,000 होगी. बुक्स में कितनी होनी चाहिए? 75,000 होनी चाहिए. ठीक है, आगे क्या लिखा है? बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 12,000. ठीक है. स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक्स. ठीक है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड राइट बाय 20% इन द बुक्स. 20%. ओके, आगे नेक्स्ट. These assets are to be adjusted at their proper values. ठीक है, नेक्स्ट. आगे प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. आरडीडी लॉस है 1,200. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट. क्वेश्चन टाइम पास क्वेश्चन है. लेट्स स्टार्ट. टाइम पास क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 157. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 157. टेक्स्ट बुक. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. पहले हमेशा बैलेंस शीट लिखते जाओ. बिकॉज बहुत सारी चीजें बैलेंस शीट से मिलती जाएगी.
नेक्स्ट, उसके बाद आएगा कैपिटल्स। 3 पार्टनर्स है, यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं आएगा बिकॉज दिस इज फिक्स, दिस इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। उसके बाद ये दोनों आ गए। तीसरा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन एज द केस में भी, कुछ नहीं लिखते तो रिवैल्यूएशन लिखते जाओ, अदरवाइज P&L एडजस्टमेंट, क्या दोनों में फर्क कुछ नहीं है, ठीक है, बोथ आर सेम, एज सच देयर इज नो डिफरेंस। या चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो जल्दी एवरीवन। किसी के डाउट्स है? आई हैव टू टेक द डाउट्स। किसी के और डाउट्स हैं? आरती, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अच्छा, इसके सिवा किसी का है? ओके, तब तक आगे वाला क्वेश्चन देख के रखता हूं। हाँ, ठीक है। मेक इट फास्ट। आगे हम्म हम्म नेक्स्ट, कृष्णा। अच्छा, कि कोई बोल रहा है कि 18 फेब से एग्जाम रहेगी, होनी चाहिए फेब से ही एग्जाम। आगे करने में भी कोई पॉइंट नहीं है एग्जाम्स, आगे करके भी बच्चे पढ़ाई नहीं करते। ये रियलिटी है। तो जब टाइम में तब तब तो बच्चे पढ़ाई करेंगे। सो इन द बुक्स ऑफ द न्यू फॉर्म, in the books of new firm, right, balance sheet as on first April 2019,
लेट्स स्टार्ट कैपिटल्स. कौन कौन है? साहिल, विनीता, वनिता एंड दिनेश. लेट्स स्टार्ट. हाँ, जो भी बैलेंस शीट में दिया एक जगह पे लिखेंगे. कैपिटल्स बाय बैलेंसेस ब्रॉट डाउन. 90-70, 90-75 सॉरी. आई थिंक क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, आप एज इट इज लिख सकते हो. सन्ड्री क्रेडिटर्स आर 31,500. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं. दे आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. कैपिटल में ऐड करो बाय जनरल रिजर्व विच इज 3:1 में 6,000 in 3:1, 4,500, 1,500. नेक्स्ट आगे 1,500. बिल्डिंग चेंज करना है शायद से बिल्डिंग के, तो इनर कॉलम में रखो. बिल्डिंग 90,000. देन स्टॉक 60,000. डेटर्स 46,500. कैश तो अलग अकाउंट है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000. दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट. बैलेंस शीट में जो लिखा है एक जगह पे लिख दो एंड देन टेक द एडजस्टमेंट वन बाय वन. Adjustments one by one. First adjustment. He shall have 1/4 share in the future profit. Bas. It's a information. It's not adjustment. Dinesh shall bring 60,000 as capital. Cash to Dinesh capital. ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, राइट? 60,000 यहां पे आएगा बाय कैश 60. Adding cash, adding capital, and 30,000 as goodwill to goodwill. Cash to goodwill. Cash account debit to goodwill 30,000. And this is to be credited to sacrificing partners in the sacrificing ratio to goodwill in the SR. Sacrifice ratio, which is in this case is the old ratio itself. Sacrifice ratio यहाँ पे old ratio here. So 30,000 जैसे मैंने कैलकुलेट किया था, 1 आता है 7,500, 3 आएगा 21 plus 1,500, 22,500. 22,500. आगे एडजस्टमेंट 1 डन, एडजस्टमेंट 2 डन. एडजस्टमेंट 2 के कौन कौन से एंट्रीज है? कैपिटल आया, कैश टू दिनेश कैपिटल 60,000 60,000. कैश अकाउंट डेबिट तो दिनेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 60,000 60,000. गुडविल की एंट्री क्या? कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट 30,000. वाहियात एंट्री है, ठीक है, या ऐसे एंट्री होती नहीं, बट महाराष्ट्र बोर्ड में एंट्री करेक्ट है. कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट 60,000 60,000 एंड फिर उस गुडविल को कैंसिल किया जाएगा. गुडविल अकाउंट डेबिट 60 कितना 30,30. गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 टू दैट एस अकाउंट, दैट इज साहिल अकाउंट 22,500 to Vanita account 7,500. Next. आगे एडजस्टमेंट 1 डन, 2 डन, 3rd. बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 12,000. वो ओवर वैल्यूड है, 12,000 से ज्यादा है तो उसको कम करो, लेस. राइट राइट. ओवर वैल्यूएशन, आपने उसको 12,000 से ज्यादा करके रखा है तो उसको करेक्ट करो. तो दिस शुड बी एक्चुअल वैल्यू 78,000. एक्चुअल वैल्यू इज 78,000. आगे ये लॉस रहेगा, असेट डिक्रीज हो गई. रिवैल्यूएशन डेबिट टू
बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग क्रेडिट 12,000। नेक्स्ट, आगे, ठीक है। देन आगे, आगे क्या लिखा है? स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक्स। ओके, एड, ये अंडर वैल्यू हुआ है तो उसको ठीक करो, एड अंडर वैल्यूएशन। तो चाहे तो यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा सकते हो आप। अंडर वैल्यूड हुआ है तो उसको हमें बराबर वैल्यू पे लेके आना होगा। सो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान देना। 60,000 इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, सो मल्टीप्लाई बाय 20 करो। अंडर वैल्यूड तो 100 माइनस 20 करो, दैट इज 80। सो 1/4 आएगा, मतलब 15,000। उसके एक्चुअल वैल्यू 75,000 है। 75,000 का 20% इज 15,000। 75,000 का 20% 15,000, इसलिए बोल रहे 75,000 के असेट 15,000 से अंडर वैल्यूड है, मतलब 60,000 पे। ठीक है, बच्चे 20% 60,000 का निकालते, बोलते 12,000 ऐड करके 70,000 लेते, वो गलत है, वो गलत होता है। आगे, नेक्स्ट, जो फाइनल वैल्यू आएगी ना उसका वो परसेंटेज होता है। आगे, देन y माइनस 100 वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है। y माइनस अंडर वैल्यूएशन रहेगा तो माइनस करना है, अगर ओवर वैल्यूएशन रहेगा तो प्लस करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला ही है। नहीं तो यू कैन टेक x एंड आप x से ढूंढ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अरे वो फॉर्मूला ये होता है। आई डोंट नो द फॉर्मूला, इसे फॉर्मूला नहीं है, वो याद रखने के लिए इजी है। अगर सपोज योर एक्चुअल वैल्यू इज 100, राइट, अंडर वैल्यू हुआ है 20%, अंडर वैल्यूड हुआ है 20%, तो बैलेंस शीट वैल्यू आपका कितना है? 80। अगर बैलेंस शीट वैल्यू इज कितना दिया था उन्होंने? 60,000, तो 20 कितना और 100 कितना, ये फॉर्मूला है वो। अगर उसके एक्चुअल वैल्यू 100 है, 20% अंडर वैल्यूड हुआ है, तो बैलेंस शीट में 80 दिख रहा है। जो 80 बैलेंस शीट में है वो 60,000 है। इफ यू नो 60,000, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 80, वही तो आपने लिखा है। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 80, आपको मिल जाएगा कितने से अंडर वैल्यू हुआ है। 20 कितना, 20 आता है 15,000। या अगर आपको ये वैल्यू चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80 करो, आपको 75,000 मिलेगा। तो 60 की 70 की 75 की एसेट 60 पे दिख रही है, 15,000 अपने आप मिल जाएगा। वही अगर ओवर वैल्यू होता है तो आप ऐसे करोगे, एक्चुअल वैल्यू ओवर वैल्यूड बैलेंस शीट। सपोज लिखा है 20% से ओवर वैल्यूड है, एक्चुअल वैल्यू 100 है, 20% से ओवर वैल्यूड, मतलब बैलेंस शीट में कितनी रहेगी? 120 रहेगी। सपोज विच इज 60,000 सपोज। तो आपको ये ढूंढना है, तो आप क्या करोगे? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय कितना किया? 120। यहाँ पे अंडर वैल्यू होता है 100 माइनस 20 आता है 80, एंड अगर ओवर वैल्यूड होता है 100 प्लस 20 आता है 120। तो ये मैंने बोल दिया, ये यहां से मैंने ढूंढा है वो फॉर्मूला। ठीक है, आगे, नेक्स्ट। सो जब अंडर वैल्यू रहेगा तो माइनस करो 100 माइनस दैट परसेंटेज, एंड ओवर वैल्यू होगा तो 100 प्लस परसेंटेज करो, यू विल गेट द आंसर। गलत नहीं जाएगा 100%। नहीं तो आप नॉर्मल जैसे मैथमेटिकली करते हो वैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 15,000 से असेट इंक्रीज हो गई, स्टॉक इंक्रीज हो गया, गेन है, बाय स्टॉक 15,000। और मैंने लिख के भी दिया था उस दिन, शायद से एब्सेंट रहोगे तुम लोग। आगे, नेक्स्ट, हाँ। सो बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 12,000, तो बिल्डिंग को 12,000 से कम किया, वो लॉस हो गया। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, तो स्टॉक 20% से कम है, जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे 20% से कम है। एक्चुअल वैल्यू अगर 100 है, 20% से कम है, मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू है 80 रुपीज है। बैलेंस शीट में जो वैल्यू है 80 रुपीज है, तो 100 कितना नहीं ढूंढ सकते क्या?
बैलेंस शीट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80 करोगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी, दैट विल बी 75,000। तो 16 75 का डिफरेंस 15,000 अपने आप आ गया। सो 20% से अंडर वैल्यूड है, मतलब बैलेंस शीट में 80 पे, 20% से ओवर वैल्यूड है, मतलब बैलेंस शीट में वो 120 है, 120 है तो डिवाइड बाय 120। आगे, these assets are adjusted their proper value, provide RDD 1200 less, RDD। सो इट इज 300, तो मुझे यहां से दिख रहा है स्ट्रेट अवे, यहाँ पे 45 दिख रहा है, 45 300। सो आरडीडी है, टू आरडीडी लॉस है कितने 1200। ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन। जहां से मैं देख रहा हूं यहाँ पे रिवैल्यूएशन पे गेन है 15,000 माइनस 12,000, 3,000, 3,000 माइनस 1,200, 1,800 का गेन है। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है, आगे नेक्स्ट, टू प्रॉफिट। कौन दो पार्टनर है, साहिल एंड वनीता। वहां पे पीछे आंसर है बट हम खुद निकालेंगे, पीछे नहीं डिपेंड करेंगे। हाँ, क्या रेशियो था उनका, 3:1। सो 400 का 4 टाइम्स 1,600 आता है, ये 450 रहेगा, एंड 450 का 3 टाइम्स 1,200 प्लस 150, 1,350 इनके कैपिटल में ऐड हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन। गलत तो गलत कुछ नहीं होता है बट सीखोगे एटलीस्ट। प्रॉफिट 1,350 450, ठीक है। देयरफॉर यहां पे हम बैलेंस कर सकते हैं। जहां से मैं देख रहा हूं 1,000, 1,350, 1 carried 91, 95, 95, 96, 98, 98 plus 10, 108, 118। इसका कितना है, 1,000, 1,450, 1 carried 76, 78, 76, 78, 78 plus 7, 85, एंड इसका 60,000 है। गलत है तो टाइप करो, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल्स आ जाएंगे, साहिल, वनीता एंड तीसरा कौन है वो, दिनेश। साहिल, वनीता एंड दिनेश। साहिल 1,18,350, then 85,450, and the last 60,000। 800, 1 carried 9, 14, 1 carried 12, 20, 26, 264, 800 प्लस समथिंग 300 तो मुझे यहां से दिख रहा है, 1 carried 6, 296, 300। नहीं, मेरा कुछ अलग आ गया, मेरा 2,000 से आंसर ये किसने दिया, दीपा ने आंसर दिया है। आई डोंट नो, हो भी सकता है मेरा गलत, लेट मी स्टिल चेक। 300 तो है, कैश नहीं लिया मैंने यहाँ पे, कैश कितनी कैश है मेरे, 96,000, कैश इज 96,000। आगे
13 plus 5 18, 18 plus 6 24, 2 carried मतलब ये आएगा 14 16 20 29। अच्छा, मेरे यहाँ पे 2000 का डिफरेंस है, आई डोंट नो कहाँ पे डिफरेंस है, लेट मी चेक। 1001 कैरेट आ जाएगा, 91 95 95 98, ये बराबर है 118 350 परफेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। ओके ओके ओके, 1000 for 1 carried, 76 77 77 8, 1 carried 76 77 84, चेक करो। हाँ 84 450, बट उसकी वजह से 2000 का डिफरेंस कहाँ से आएगा? 2000 का डिफरेंस है मेरा। बारह, 1 carried 12 20 26, okay, 1 carried 6 13, 1 carried 3 4, yeah, 294 294 300 आ गया, बराबर है, परफेक्ट। नेक्स्ट, किसी का डाउट है इस क्वेश्चन में? एनीवन हैज डाउट? यस प्लीज, एनीवन हैज डाउट? कोई इंटररेटेड करेगा? इंटररेटेड करेगा एनीवन? रेज द हैंड जो इंट्रीज बोल सकता है पूरे। एनीवन हु विल डिक्टेट द इंट्रीज, एक बाय एक, एक बाय एक। मैं बोलता हूं करेक्ट है या रॉन्ग है। आदिति मेहता बोल रहे हैं? आदिति, आदिति है क्या जगह पे? हाँ मैडम बोलो। सर। एक एक इंट्रीज बोलने की। हाँ तेरे हिसाब से बोल, मैं टिक करते चलूंगा। हाँ ओके, रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग अकाउंट एंड टू आरडीडी अकाउंट। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 12,000, टू आरडीडी अकाउंट क्रेडिट 1,200, बराबर ना? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 15,000 अमाउंट भी बोलते चल, मतलब मुझे क्लिक होगा। ओके। स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 15,000, गुड। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट टू 1,800 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,800 टू साहिल अकाउंट 1,350 एंड टू वनीता अकाउंट 450। परफेक्ट, ये आ गया मतलब। एक सेकंड, ये आ गया, परफेक्ट। सो फर्स्ट एंट्री उसने बोली रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000 टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट 15,000। सेकंड एंट्री उसने रिवैल्यूएशन लॉसेस की बोली, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 13,200 टू बिल्डिंग 12,000 टू आरडीडी 1,200, एंड देन देयर इज अ नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, वो उसने ट्रांसफर किया ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,800 टू साहिल 1,350 टू वनीता 450। चलो गुड मैडम, आगे। देन कैश अकाउंट टू दिनेश कैपिटल अकाउंट Yes, 60,000 60,000 being capital brought in by new partner. Cash account debit 60,000 to Dinesh capital account credit 60,000. Good madam, आगे। then cash account debit to goodwill account 30,000 30,000. Cash account debit 30,000 to goodwill account credit 30,000. Perfect. Then goodwill account debit 30,000 to
Sahil account क्रेडिट 22,500 and to Vanita account 7,500. यस साहिल सॉरी गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 टू साहिल 20,500 टू वनीता 7,500 परफेक्ट मैडम हाँ And that general reserve journal entries, general reserve account 6,000 to Sahil account 4,500 and to Vanita account 1,500. परफेक्ट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000 टू साहिल 4,500 टू वनीता 1,500 अच्छा इसके सिवा कोई दूसरी एंट्री है क्या मैडम नहीं ना गुड No, sir. गुड सो ये एंट्रीज आएंगी दे आस्क यू टू पास द एंट्रीज ये एंट्रीज हमें लिखनी है गुड मैम गुड सो कौन सा क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 13 हुआ क्वेश्चन नंबर 14 हुआ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 इन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 2 इन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आई डोंट नो हमने वो किया है नहीं किया है नहीं किया है लेट्स स्टार्ट एवरीवन A and S अमलेंदु किधर से नाम लाया पता नहीं ठीक है अमरेंद्र भी चल जाता मुझे अमलेंदु and Samir share profit losses in the ratio of 3:2 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as under 31st March 17 की बैलेंस शीट दी है क्रेडिटर्स है एस कैपिटल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इन दोनों में इन द रेशियो ऑफ 3:2 20,000 इन द 3:2 डिवाइडेड बाय 5 करोगे 20 डिवाइडेड बाय 4 12,000 8,000 ठीक है 12,000 8,000 कैश एट बैंक अलग अकाउंट करेंगे डेटर्स लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्चर्स on 1st April 17 next day pay they admit Paresh into partnership the term being that what are the terms he shall pay rupees 16,000 as his share of goodwill 50% of the amount of the goodwill shall be withdrawn by the old partners right Paresh is a new partner वो 16,000 गुडविल के लिए लाएगा एंड फिर वो गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देगा एंड फिर वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स 50% उनको जितना मिला है वो विड्रॉ करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं he shall have to bring rupees 20,000 as his capital for 1/4 share in the future profit his future profits are 1/4 कुछ लिखा है कि उसको 1/4 कैसे मिलेगा आगे पीछे कुछ नहीं लिखा सर So आप मुझे बोलो who are the sacrificing partners and what is the sacrificing ratio बोलो who are sacrificing partner ठीक है who are sacrificing partners and what is their sacrificing ratio yes इतना बड़ा नाम भी टाइप कर रहे हो क्या आप A and S are the sacrificing partners. Their sacrificing ratio is old ratio. Old partners are sacrificing partners, sacrificing in the old ratio. Good. So 20,000 भी 12,000 8,000 बोल के डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे जनरली तो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था 20,000 का सेम ये डिस्ट्रीब्यूट होगा A को मिलेगा 12,000 एंड S को मिलेगा 8,000 एंड फिर उसका 50% 12,000 का 50% 6,000 A लेके जाएगा एंड 8,000 का 50% 4,000 S लेके जाएगा ठीक है आगे फॉर द पर्पज ऑफ परेश एडमिशन इट वाज एग्रीड दैट असेट्स एंड लायबिलिटीज राइट शुड बी रिवैल्यूड एज फॉलोज लैंड एंड बिल्डिंग को 60,000 करना है गेन 10,000 एड इन असेट रिवैल्यूएशन क्रेडिट असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट प्लांट एंड मशीनरी को 16,000 करना है 4,000 का डेप्रिसिएशन
असेट से माइनस करोगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे, लॉस है, रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी 4000 स्टॉक वैल्यूड एट 20,000 प्लस 4000, एड इन असेट 4000, एड इन इनकम 4000, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे, एंड फर्नीचर को 4000 करना है। सो यहाँ पे भी 4000 का लॉस है, असेट से माइनस होगा 4000, रिवैल्यूएशन को डेबिट होगा 4000, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर जो भी अकाउंट रहेगा वो। एंड लास्ट में लिखा है ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स वुड बी मेड फॉर द डाउटफुल डेट्स। डेटर्स पे 5% की प्रोविजन, 1200 की प्रोविजन, असेट से माइनस, रिवैल्यूएशन को डेबिट, रिवैल्यूएशन टू आरडीडी। ठीक है, पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। हम डायरेक्टली एंट्रीज लिखेंगे, एवरीवन विथ मी, एवरीवन विथ मी, डायरेक्टली एंट्रीज लिखेंगे। मैं अकाउंट्स भी करूंगा बट इसके बाद पहले एंट्री लिखूंगा, एक एक एंट्री समझ के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 161, टेक्स्ट बुक। इफ यू आर टू इंक्रीज द असेट, असेट को डेबिट किया जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। इफ यू आर टू डिक्रीज द असेट, लिख लेना चाहिए तो रूल्स, असेट इंक्रीज करनी है, डेबिट असेट, अगर असेट डिक्रीज करनी है, क्रेडिट असेट, दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन। ठीक है, देन लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है, क्रेडिट दैट लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज करनी है, डेबिट दैट लाइबिलिटी, दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन। ठीक है, और सिंपल, ये 11 के रूल्स है पर फिर भी समझ रहा हूं। कैपिटल इंक्रीज करना है, क्रेडिट कैपिटल, कैपिटल कब इंक्रीज होगा, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देते हो, राइट, गुडविल देते हो पार्टनर्स को, उनके कैपिटल से इंक्रीज करते हो, तो उस टाइम हम उनको क्रेडिट करेंगे। अगर डिक्रीज करना है, रिवैल्यूएशन लॉस के टाइम, अगर कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं बैलेंस शीट में, उसके टाइम हम उनको डेबिट करेंगे। पार्टनर ड्रॉइंग्स करता है तब हम उसको डेबिट करते हैं। एंड कैश increases, debit cash, cash decreases, credit। ये एक्चुअली बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं लिख के दे रहा हूं कि उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा दिक्कत आती है इंट्रीज की। ठीक है, आगे नेक्स्ट, एवरीवन, चलो इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इन द बुक्स ऑफ द फर्म, जर्नल। अच्छा याद रखना, मैं एक चीज आपको एक हमेशा रूल बोलूंगा, जर्नल एंट्रीज हेडिंग नहीं होती है, जर्नल हेडिंग होती है, जर्नल। बच्चे जर्नल एंट्रीज लिखते हैं। एक रूल याद रखना, पहले 3 एडजस्टमेंट्स करने के, पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस की एंट्री डालते जाओ, फिर रिवैल्यूएशन की एंट्री डालते जाओ, फिर गुडविल की एंट्री डालते जाओ, एंड फिर नए पार्टनर को, ये होने के बाद नया पार्टनर आएगा तो वो कैपिटल लाने की एंट्री करेंगे। कैपिटल एंड गुडविल की एंट्री साथ में करते जाओ, फर्क नहीं पड़ता, बट पहले वो कैपिटल लाता है ये मत करना। ठीक है, सो डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। आई डोंट नो कितने एंट्रीज हैं,
ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले एंट्री की जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। बैलेंस शीट में रिजर्व है 20,000 का, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम में लिखना नहीं, बट फिलहाल लिख लेना। राइट, 2000 क्या लिखा है, 2017 अप्रैल 1। ठीक है, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व। आपके समझने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना है, बट अब भी लिख लेना आपको पता होने के लिए। ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व्स लिखो, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व्स टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सो जनरल रिजर्व लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में क्रेडिट है, तो वो क्रेडिट है, उसको क्लोज करना है तो उसको डेबिट किया जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटी में जो चीजें होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, तो उनको क्लोज करना है तो डेबिट करना होगा। कितना है, 20,000। और वो कैपिटल में ऐड होता है तो कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा टू, राइट। कौन दो ओल्ड पार्टनर्स है, समीर, ए एंड ए कैपिटल, आप ठीक से लिख लेना, एस कैपिटल। इन देयर ओल्ड रेशियो which is 3:1, 12,000, 3:2, sorry, 12,000 and 8,000 being general reserve distributed between old partners in old ratio. B. उसके बाद जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यस। अब रिवैल्यूएशन करेंगे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की एक एंट्री डालेंगे, रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री डालेंगे। ठीक है, देखते हैं एक एक। अब एडजस्टमेंट 1 थोड़ी देर होल्ड पे रहेगा, हम डायरेक्टली एडजस्टमेंट नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अरे हमें एंट्री लिखनी है, ये नहीं लिखना है, ये हेडिंग नहीं लिखना है, ये हेडिंग नहीं लिखना है एग्जाम में, ये आपके समझने के लिए। एग्जाम में लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं, मार्क कट नहीं होंगे। एक्चुअली एग्जामिनर खुश होगा कि आपने इतना डिटेल में लिखा है। नेक्स्ट, राइट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की एंट्री लिखो। पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की एंट्री लिखेंगे, रिवैल्यूएशन गेन, दैट इज। देखते हैं क्या। लैंड एंड बिल्डिंग को 60,000 करना है, सो लैंड एंड बिल्डिंग को 10,000 से इंक्रीज करना है, एसेट को इंक्रीज करना है, डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000, 10,000। उसके बाद उसके बाद क्या लिखा है, आप एक भी एंट्री लिखते हो ना तो भी खत्म होता है, पता है आपको। एक मिनट, एक ही एंट्री में मैं खत्म करता हूं, ध्यान देना। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। देखो, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, देखो मैं कैसे करता हूं। ठीक है, पहले मुझे लिखने देना चाहिए। तो लैंड एंड बिल्डिंग को 10,000 से इंक्रीज करना, डेबिट किया। प्लांट एंड मशीनरी को 16,000 करना है, मतलब 4,000 से कम करना है। मैं 4-5 लाइन रखता हूं जानबूझ के, टू प्लांट एंड मशीनरी। 4,000 प्लांट एंड मशीनरी क्रिएट होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रिएट होगा तो मैंने क्रिएट पे डाल दिया। आगे डिक्रीज करना है, 4,000 का रिवैल्यूएशन है। उसके बाद स्टॉक 20,000 करना है, अभी 16,000 स्टॉक है, 4,000 से इंक्रीज करना है तो उसको डेबिट किया जाएगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट। चार हजार डेबिट। उसके बाद ओके, फर्नीचर को 4,000 करना है, फर्नीचर को 4,000 से कम करना है, टू फर्नीचर।
4,000। उसके बाद आरडीडी 5% रखना है। कितने आरडीडी? डेटर्स कितने के? 24,000। आरडीडी लॉस से क्रेडिट किया जाएगा टू आरडीडी 1,200। तो यहाँ पे आपको जहां पे डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन होगा। डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। डेबिट इज 14,000, क्रेडिट इज लेस, तो यहाँ पे आएगा टू रिवैल्यूएशन। ये प्रॉफिट है और ये लॉसेस है, एक ही साथ आ गए। एक ही एंट्री में मैंने सब कर दिया। असेट को इंक्रीज करना तो जो जो करना किया। लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करना है, डेबिट किया। स्टॉक को डेबिट करना है, डेबिट किया। प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट करना है, क्रेडिट कर दिया। फर्नीचर को क्रेडिट करना है, क्रेडिट कर दिया। आरडी को क्रेडिट करना है, कर दिया। जो डिफरेंस होगा वो रिवैल्यूएशन होगा। सो यू कैन इजीली फाइंड आउट 14,000 माइनस 8,000, 6,000, 6,000 माइनस 1,200 इज 4,800। सो ये आ गया इनटू ब्रैकेट, राइट। ये आपका रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, मतलब ये प्रॉफिट है। लिखो सी, ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। आप दो एंट्री लिखते हो, एक प्रॉफिट की एंट्री डालते हो, एक लॉस की एंट्री डालते हो। मैं बोलता हूं एक कंबाइन एंट्री डाल दो। जब आपको क्वेश्चन में लिखा होगा, जब आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि इंक्रीज करो ना, तो मैं आपको बोलूंगा मिसिंग फिगर रिवैल्यूएशन रखो, अपने आप आंसर आता है, कोई डरने की बात नहीं। जब बोलते हैं असेट को इंक्रीज करो, असेट को डेबिट करो। बोलते हैं असेट को डिक्रीज करो तो क्रेडिट करो। बोलते हैं लायबिलिटी को इंक्रीज करो तो लायबिलिटी को क्रेडिट करके रखो। लायबिलिटी को डिक्रीज करने का बोलते हो डेबिट करके रखो। ऐसे एंट्री बना के रखो। द मिसिंग फिगर, डेबिट पे मिसिंग है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, लॉस। अगर क्रेडिट पे मिसिंग फिगर आती है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, प्रॉफिट। ठीक है, आगे। सो नाउ ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अमंग ओल्ड, इधर लिखा जाएगा बीइंग assets and liabilities revalued, being assets and liabilities revalued। अब उसके बाद एंट्री ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। इस एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रिएट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन को क्लोज करने के लिए उसको डेबिट किया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4,000 अपने आप क्लोज हो जाएगा। टू टू ए एंड एस, टू ए अकाउंट एंड टू एस अकाउंट। 4,800 इन 3:1, सॉरी 3:, क्या रेशियो था? क्या रेशियो था? 3:2। 4,800 इन 3:2, 4,800 इन 3:2। 960 multiply by 3, 0, 18, 1 carried, 28, multiply by 2, 20, 1 carried, 19, being profit on revaluation distributed between old partners in old ratio। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट, करें स्टार्ट। सो कौन कौन सा एंट्री किया आपने अभी तक? सर हमने एंट्री पास की कौन कौन सी, लेट मी टेल यू। हमने एंट्री पास की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। उसके बाद हमने एंट्री पास की रिवैल्यूएशन, एक ही एंट्री कर दी, उसमें सब डाल दिया मैंने, मिसिंग फिगर रिवैल्यूएशन रखी।
राइट, एक ही एंट्री, तो मुझे डायरेक्टली रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा, फिर उसको क्लोज किया, उस रिवैल्यूएशन को क्लोज किया। यू हैव टू यूज योर ब्रेन। आप 3 एंट्री लिखो तो भी आंसर वही आने वाला है। अगर आप 3 एंट्री भी लिखते हो ना तो भी आपका आंसर वही आने वाला है, कुछ अलग नहीं आने वाला। ठीक है, सो इट इज बेटर, राइट, आप क्या करो, राइट, एक ही एंट्री में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस ढूंढो, दैट इज इजी। देन अब हम करेंगे, वो कैपिटल लेके आएगा, कितना कैपिटल आने वाला है, ही शैल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल, लेके आने दो उसको, डी, कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्या रहे उसका नाम, परेश। ही ब्रॉट 20,000 एज कैपिटल, 20 नहीं, शायद से ज्यादा है, ही शैल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल, अच्छा 20 है, being capital brought in by new partner. Next. नेक्स्ट, हाँ, अब वो गुडविल लेके आएगा, गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर, कितना लाया उसने, 16,000 गुडविल लाया, कितना गुडविल लाया उसने, 16,000, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल, 16,000 being goodwill brought in by new partner, being goodwill brought in by new partner। अब इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेट्स स्टार्ट। इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लिखो ई एफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल among old partner, among sacrificing partners in sacrificing, among sacrificing partners in sacrificing ratio. Don't say old partners in old ratio, that is wrong way, in sacrificing ratio. ये जो गुडविल क्रेडिट है उसको डेबिट किया जाएगा, इधर जो क्रेडिट है गुडविल, इसको चेंज, उसको कैंसिल किया जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट 16,000 to A and to S in sacrificing ratio which is 3:2, 16,000 in 3:2 डिवाइड बाय 5 करूंगा तो 3,200 आएगा, हाँ 3,200 आएगा, 3,200 मल्टीप्लाई बाय 2 6,400 मल्टीप्लाई बाय 3 9,600 being goodwill distributed between sacrificing partners in sacrificing ratio। ठीक है, एंड आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है कि 50% गुडविल विड्रॉन बाय देम। ठीक है, जितना उनको क्रेडिट किया वो थोड़ा विड्रॉ करेंगे, करने तो उनको विड्रॉ, उनका ही गुडविल है वो, उनके कैपिटल में ऐड किया, वो विड्रॉ करेंगे, कैपिटल टू कैश एंट्री आएगी, ई एफ जी, 50% गुडविल विड्रॉन बाय देम।
लेते हैं। ए एंड बी उनको जितना मिला है उसका 50% लेके जाएंगे। ए अकाउंट डेबिट, एस अकाउंट डेबिट टू कैश। 8,000 कैश जाएगी, 16,000 का गुडविल आया था, 50% लेके जाने वाले हैं। सो ए को क्रेडिट हुआ था, मिला था 9,600, उसका हाफ 4,800। बी को क्रेडिट किया था 6,400, उसका हाफ 3,200 लेके गए। बीइंग गुडविल विड्रॉन by 50% goodwill withdrawn by the partners, and end में take the total, as you everybody know जर्नल की टोटल लेनी चाहिए। जो भी टोटल आएगी। अच्छा, इसमें से कौन सी एंट्री नहीं समझे, रेज द हैंड, आई विल डिक्टेट द एंट्री, आई विल एक्सप्लेन द एंट्री। पहले देखो, दिमाग आपके सामने लेजर फॉर्मेट होना चाहिए। आप क्या करते हो, रिजर्व क्या करते हो, कैपिटल के क्रेडिट पे डालते हो, मतलब कैपिटल को क्रेडिट करो, रिजर्व डेबिट। रिजर्व क्या करोगे, कैपिटल के क्रेडिट पे डालोगे, मतलब कैपिटल क्रेडिट होगा, रिजर्व डेबिट होगा। फिर एक एक सोचो, क्या सोचना है, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग को 20,000 ऐड करना है, लैंड एंड बिल्डिंग में 10,000 ऐड करना है, तो लैंड एंड बिल्डिंग में 10,000 ऐड करेंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। लैंड एंड रिवैल्यूएशन क्रेडिट होने मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट होने वाला है, ऐसे सोचना है। लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करना है, फिर ऐसे एक एक सोचना है आपको, अपने आप आंसर आ जाते हैं। दीज आर द एंट्रीज। आई डोंट नो उन्होंने एंट्रीज कहां पे दी है नहीं दी है, ठीक है। किसी का अलग आंसर है मेरे से, एनीवन हैज डिफरेंट आंसर, रिवैल्यूएशन या कुछ अलग गुडविल के लिए, एनीवन हैज डिफरेंट आंसर? इफ यस, आगे नेक्स्ट। ओके गुड। हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अलग अलग एंट्री भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। इट्स योर चॉइस, आप कितने कंफर्टेबल हो एंट्रीज के साथ, ठीक है, इट्स योर चॉइस। ठीक है, आप सब एंट्रीज को एक एंट्री भी कर सकते हो, ठीक है, बट ऐसे करना नहीं चाहिए, बिकॉज एट द एंड के डेबिट इक्वल टू क्रेडिट रहता है ना। इट्स योर चॉइस, आप कितने कंफर्टेबल हो, कितने एंट्रीज को साथ में लिख सकते हो, कितना आप क्विकली सोच सकते हो, उस पर बहुत सारी चीजें मायने रखेगी, ठीक है। सो जब यू डोंट प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट एंड आप डायरेक्टली एंट्री पास करते हो, तो बेटर ऐसे एंट्री लिखो, राइट। मिसिंग फिगर डायरेक्टली रिवैल्यूएशन रहेगी एंड फिर उसको क्लोज करो। अगर मिसिंग फिगर क्रेडिट पे आती है तो क्लोज करते टाइम रिवैल्यूएशन को डेबिट रखो, अगर मिसिंग फिगर डेबिट पे आती है तो उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करो। ऐसे फ्लो होता है, उस फ्लो को मेंटेन करना होता है एंड तक, ठीक है। सो इसका होमवर्क में रहेगा, इसके बैलेंस शीट, इसका कैपिटल, इसका रिवैल्यूएशन आपको करना है। भले ही उन्होंने क्वेश्चन में नहीं पूछा, बट गो एंड ट्राई इट, राइट, ट्राई करो। जब आप करोगे खुद होके तब आएगा, यू हैव टाइम है, ऐसे नहीं कि आप बहुत बिजी हो, इतना कुछ नहीं, कोई भी इतना बिजी नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। वी कैन नॉट सॉल्व अनदर कंप्लीट क्वेश्चन, कौन सा, इट डजंट सीम। अच्छा एक मिनट,
ठीक है, कोई प्रॉपर क्वेश्चन होना मुश्किल है, ठीक है। सो वैसे भी 5 मिनट बाकी है, टुमारो यू विल बी हैविंग मैथ्स, शायद से मैम बोल देगी, ठीक है। नहीं है तो मैं ले लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। थैंक यू।